सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड ट्रायंगल चैप्टर से बोले तो त्रिभुज चैप्टर से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन मॉडल पेपर 2025 से लिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में दिया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। ठीक, उसके बाद बोला गया है और बी डी ए सी पर लंब है। ठीक, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। क्या सिद्ध करना है? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए, त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक, उसके बाद बोला गया था जो बी डी है ना वो ए सी के ऊपर क्या है? लंब है। ये जो आपका बी डी है वो ए सी के ऊपर क्या है? लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा और ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे दिया है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया था? ए बी सी क्या था? एक समकोण त्रिभुज था और जो बी डी था वो लंब था किसके ऊपर? ए सी के ऊपर। ये लंब का सिंबल होता है। ठीक है, जो बी डी था वो लंब था किसके ऊपर? ए सी के ऊपर। हमें क्या सिद्ध करना है? ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। देखिए यहाँ पर इंटू की साइन यानी कि मल्टीप्लाई की साइन। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए डी बी ये छोटा सा त्रिभुज और ए बी सी ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे हम लोग? समरूप करेंगे। क्या करेंगे? समरूप करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए डी बी, इस त्रिभुज के अंदर भी एंगल ए है या नहीं है? ठीक, और त्रिभुज ए बी सी बड़े वाले त्रिभुज के अंदर भी एंगल ए है, यानी कि जो एंगल ए है वो दोनों त्रिभुज के अंदर क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। ठीक है, वहां से नहीं तो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, एंगल ए और यहाँ पर भी एंगल ए। ठीक है, दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है? कॉमन है। ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। आपको रीजन देना होगा यहाँ पर कॉमन। क्या देना होगा? कॉमन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए डी बी में एंगल डी पे क्या है? 90 डिग्री है ना, और त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी क्या था? 90 डिग्री था। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, एंगल ए डी बी जो होगा वो बराबर होगा एंगल ए बी सी की। आपको रीजन देना होगा इसका बोथ 90 डिग्री, यानी कि हिंदी में प्रत्येक 90 डिग्री। हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, अगर हमें दो चीज मिल गया, देयरफॉर जो त्रिभुज आपका, जो त्रिभुज ए डी बी होगा वो समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, किस नियम से होगा? तो बाई एंगल। ठीक है, सिमिलैरिटी। ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, आप हिंदी में लिखोगे बाई एंगल समरूपता नियम से। ठीक है, आप लिख सकते हो एंगल समरूपता नियम से। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंग्लिश यूज किया हूं कि हिंदी में लिखने में समझ जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? एंगल समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? समरूप हो गए। ठीक, और हम जानते हैं जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, मेष ध्यान दीजिएगा, इसका पहला और दूसरा यानी कि ए और डी
इसका पहला दूसरा तो उसके बटे में आएगा इसका पहला दूसरा, कितना होगा ए और बी, ठीक है, बराबर होगा इसका दूसरा और तीसरा यानी कि डी और बी, ठीक है, बटे में इसका मैं दूसरा तीसरा लिया हूं ना तो इसका भी दूसरा और तीसरा क्या आएगा बी और सी, और ये बराबर होगा इसका पहला और तीसरा यानी कि ए और बी, तो उसके बटे में इसका पहला और तीसरा यानी कि ए और सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हमें जो सिद्ध करना है तो इन तीनों के आपस में बराबर हैं, तो किसको किसको उठाया जाए कि हमें ये चीज मिल जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं इसको और इसको उठाऊंगा तो शायद मुझे ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ए डी बाई ए बी, यहाँ पे देखिएगा ए डी बाई ए बी बराबर, ठीक है, इसके साथ में किसको उठाऊंगा ए बी अपॉन में ए सी को, ए बी अपॉन में ए सी को, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या कर दीजिए तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करिए, ठीक है। ए बी का गुणा जब ए बी में कराएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बन जाएगा, अब बराबर इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा ए सी गुणे ए और डी हो जाएगा, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।